हेलो, वेरी स्वीट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे, उसी का पॉइंट है। आप लोगों ने देखा था कि वो लोग, हाँ, वो जो वो विंडो, एक पर्सन थे ना, स्ट्रेंजर बाय द विंडो, जो कि अनजान व्यक्ति थे जो कि विंडो के पास बैठे हुए थे। लास्ट में क्या हुआ था, पीछे वाली वीडियो में हम लोग देखे थे कि वो आदमी आराम से उठ करके चले गए थे विंडो एग्जिस्ट डोर के पास। और नेहा ये सब सोच रही थी कि शायद वो आदमी एग्जिस्ट डोर के पास हैं, होंगे, खड़े होंगे, क्योंकि कोई भी आदमी चलते हुए ट्रेन से तो कूद नहीं सकता है ना। वो बहुत ही झगड़ालू आदमी थे। ये सब बातें नेहा सोच रही थी। उसके बाद देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट होता है, बहुत अजीब सा लगता है। देखिए इसमें है क्या, द ट्रेन वाज पुलिंग एट द स्टेशन। वो ट्रेन जो है, मतलब उसी जगह पे, ये जो अब ट्रेन जहाँ रुकने वाली थी उसी जगह पे वो आदमी को भी उतरना था। वो पहले रेडी होके चले गए गेट पे, और ये सब बच्ची को भी, नेहा को भी, उनकी मम्मी को भी, इनको भी उसी स्टेशन पे उतरना था। ठीक है, तो वो, लेकिन वो आदमी क्या थे, वो तो पहले चले गए गेट पे। ये लोग अब रेडी हुए। द ट्रेन वाज पुलिंग इन एट द स्टेशन। अब ट्रेन जो है वो अब स्टेशन तक पहुंचने वाला था। डैडी वुड बी इन एनी मोमेंट। डैडी जो है बाहर में होंगे किसी न किसी जगहों पे। नेहा शुड बी रेडी टू गेट ऑफ। तो नेहा को जो है ना, अब उतरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मतलब उनका जो कुछ सामान है, बैग है, कुछ, उसको रेडी कर लेना चाहिए, वह उतरना है। सी पिक्ड अप हर बैग एंड स्टार्टेड पुटिंग हर लिटिल थिंग इन। उस नेहा ने अपनी बैग को उठाई, उसके पास कुछ छोटा छोटा जो सामान था वो सब बैग में रखना शुरू कर दी थी। अब देखिए, एक अजीब सा बात हुआ। कहती है, मॉम लुक प्लीज़, व्हाट इज इट। मम्मी देखो, ये क्या है ये। मम्मी बोली, मदर आस्क्ड, सी स्टूड अप। मॉम लुक प्लीज़, व्हाट इज इट, मदर आस्क्ड। तो मम्मी पूछी। उसके बाद है, सी स्टूड अप, व्हाट इज इट डियर। सी रिपीटेड, मॉम लुक माई बुक इज हियर। मतलब क्या, नेहा बैग में सामान रख रही थी, छोटे छोटे सामान। उसके बाद क्या हुआ, वो जब सामान रख रही थी ना, तो उसको नज़र पड़ा उसके अपने पंचतंत्र बुक पे, जो उसने उस बैग में रखी थी। वो जैसे सामान बैग खोलिए, कुछ सामान रख रही थी, तो उसका नज़र उसके अपने बुक पे पड़ा। उस बुक को देख करके उसने अपनी मम्मी को कहा, मॉम प्लीज़ लुक हियर, मम्मी देखो ये क्या है। तो वो मम्मी उसकी खड़ी हुई, उनकी बच्ची भी मम्मी खड़ी हुई। उसके बाद बोली, व्हाट इज़ डियर, क्या हुआ बाबू, क्या है। तो बोली, तब वो कहती है, सी रिपीटेड, तो वो नेहा रिपीट करती है, लुक माई बुक इज हियर, मम्मी देखो मेरा किताब तो यहाँ है ना, मम्मी देखो मेरा किताब तो यहाँ है। माई कॉपी ऑफ पंचतंत्र इज हियर इन माई बैग। मेरा जो पंचतंत्र का जो बुक था वो तो इस मेरे बैग में है। ठीक है, द कॉपी इन हर हैंड वॉज नॉट एक्चुअली हर। और उसके पास में जो एक पंचतंत्र का बुक था हाथों में, वास्तव में यह नेहा का नहीं था, है ना। ये नेहा का वास्तव में नहीं था, क्योंकि नेहा का बुक कहाँ मिल गया, बैग में मिल गया। तो नेहा का बुक बैग में मिल गया, और हाथ में जो बुक था वो उस आदमी का था शायद। तो वो लड़की को पछतावा होने लगा, उन्होंने सोचने लगी, वो लड़की, देखते अब हम क्या सोचने लगे और कहाँ गए। डिड यू नॉट चेक इट बिफोर गर्ल। तब उसकी मम्मी ने बोली, व्हाट awful थिंग टू डू, दिस कॉपी मे बी फॉर हिज ओन चिल्ड्रन एट होम। द लेडी ऑन द बंक वॉज रेडी टू गेट डाउन। देखिए, तो वो जो है ना, उसकी मम्मी बोली, क्या तुम किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हो, तुमको पहले चेक करना चाहिए था ना। तुम जो उस आदमी को बोल रही थी कि वो बुक मेरा है, तुमने जो बुक ले ली उनसे, तो तुमको सोच समझ के पहले अपना चेक कर लेना चाहिए था अपना बैग को, तब जाके उनको बोलना चाहिए था कि ये बुक मेरा है। क्योंकि देखो, तुम्हारा बुक तो पहले से बैग में है, और तुम्हारे हाथ में भी एक बुक है जो कि उनका है। इसीलिए किसी भी चीज़ को बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए। तुम व्हाट एन awful थिंग टू डू, तो क्या तुमने घटिया काम कर दिया। दिस बुक, ये जो किताब होगा शायद वो आदमी का, उस अपने बच्चे के लिए किताब होगा, है ना। वो जो आदमी के हाथ में किताब है, जो तो अभी तुम्हारे हाथ में है, ये किताब शायद उस आदमी ने अपने बच्चे के लिए खरीदा हो, है ना। अब देखिए, कहता है, द लेडी शुड
The lady on the bunk was ready to get down. She eyed Neha with disdain. वो जो महिला थी जो कि ऊपर वाली सीट पर बैठी हुई थी, उसको बंक बोलते हैं, वह महिला भी उतर रही थी और उसको भी ये बात पता चल गया कि उसका बुक तो उसके बुक में थी, उसका बुक तो उसके बैग में है और उस आदमी भले आदमी का बुक ने नेहा ने ले ली। तो उस महिला को क्या लगा, वो उसको ये समझ गई कि लड़की धूर्तबाज है, घटिया लड़की है, नेहा घटिया लड़की है। इसीलिए वो महिला जो उतर रही थी उनको एकदम बुरी नफरत वाली निगाहों से देख रही थी, बहुत ही गंदी लड़की है, ठीक है। द मैन शुड हैव वॉक्ड टू हर, शुड हैव टोल्ड हर क्लियरली, ही शुड हैव बीन फ्रैंक विद द चाइल्ड मदर इंटरवल। हाँ, तो वो तो महिला जो है ना उसको बुरी निगाहों से, डांटते हुए निगाहों से देखते हुए तो चली गई, लेकिन फिर उसकी मम्मी बोली कि उस आदमी को भी जो है ना उस नेहा के पास आकर के, मतलब नेहा से क्लियर कह देना चाहिए था कि बाबू ये बुक तुम्हारा नहीं है, ये बुक मेरा है, मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदा था, ठीक है। उस आदमी को भी नेहा से ये बात कहना चाहिए था और नेहा से वो बुक ले लेना चाहिए था। इतनी बातें मम्मी ने, मतलब नेहा की मम्मी ने नेहा को बोल रही थी। व्हाट ए मैन, क्या आदमी था। नेहा एडेड इन सपोर्ट ऑफ हर मदर्स आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या, नेहा की मम्मी जो थी नेहा को बोल रहे थे क्या आदमी थे, नेहा की मम्मी क्या बोलते, क्या आदमी थे। उस आदमी को भी जो है ना नेहा को आके बोलना चाहिए था कि वो किताब मेरा है, वो अपने बच्चे के लिए खरीदे थे, ठीक है, लेकिन वो बोले नहीं। तब नेहा कहते वाह क्या आदमी थे, है ना, क्या आदमी थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। वो बेचारे मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले अपने बच्चे के बारे में या अपने बुक के बारे में, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, क्या अच्छे आदमी थे। मतलब अपनी मम्मी की बातों में वो सपोर्ट करती। नेहा वॉज डेज्ड, नेहा बहुत ही घबरा गई, एकदम साइलेंट हो गई, स्तब्ध हो गई। होल्डिंग 2 कॉपीज ऑफ पंचतंत्र इन 2 हैंड्स, उसके पास 2 पंचतंत्र का किताब 2 हाथ में हो गया, एक तो उसका अपना, एक उस आदमी का, ठीक है। सी ट्राई टू होल्ड बैक हर टीयर, वह अपनी आँखों के आंसू को रोकना चाह रही थी क्योंकि उसको अब शर्मिंदा महसूस होने लगा उस आदमी की बातों को याद आ करके। उस नेहा को अब शर्मिंदा आने लगा, मतलब गलती का एहसास होने लगा नेहा को कि नहीं यार सच में हमने गलती कर दिया, उस आदमी से झूठ मूठ का झगड़ भी लिया, लड़ भी लिया और उस आदमी का किताब भी मैंने ले लिया, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना। मतलब वो नेहा जो है ना रोने लगी, ठीक है। शी वॉज सॉरी दैट शी कुड नॉट से सॉरी टू द मैन एट द विंडो। वह अपने आप को सॉरी महसूस कर रही थी, गलती महसूस कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं बहुत ही बुरी हूँ कि मैंने उस भले आदमी को एक सॉरी भी नहीं कह सका, जो आदमी विंडो के पास बैठे हुए थे, मैंने उन्हें सॉरी भी नहीं कह सका, कितना मैं बुरा हूँ, ठीक है। तो ये था बाबू आपका, बस यहीं तक आपका ख़त्म होता है, ठीक है। सी वॉज सॉरी दैट शी कुड नॉट से सॉरी, वो बहुत ही अपने आप को पश्चाताप कर रही थी कि उस भले आदमी को नेहा सॉरी भी नहीं कह सकी, ठीक है। तो बाबू बस इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, है ना। कोई भी काम करें हम तो पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। ये एक्सीडेंट आपके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो बिना सोचे समझे आप किसी को भी कुछ ना कहें ना कुछ करें। तो आई थिंक यह कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, मुझे भी पसंद आया है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। लेकिन बाबू प्लीज़ इस कहानी में जो बताया गया है, देखिए पोएम, पोइट्री, प्रोज यानी कि कविता और कहानी जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है, आप लोग को सही रास्ता दिखाने का उद्देश्य होता है। आप लोग इस कहानी को देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए और अपने जीवन में इसको उतारिए, ठीक है। सिर्फ कहानी सुनने से नहीं होता है, एंटरटेनमेंट लेने से नहीं होता, मज़ा लेने से नहीं होता है, उसको अपने जीवन में उतारने से भी होता है। जो कहानी में गलती किया गया वो गलती आप अपनी ज़िंदगी में ना करें, ठीक है। बस ये था आपका अंतिम, हम मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके बाय, सी यू, टिल देन टेक केयर।